नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम जम्मू के उस खाने की बात करेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हम बात करेंगे यहाँ के एकदम ऑथेंटिक डोगरा व्यंजनों की, एक ऐसी दुनिया जिसका स्वाद चखना एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। तो एक सवाल है, जब जम्मू के खाने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ कश्मीरी पुलाव या रोगन जोश, या फिर कुछ और भी है जो इस जगह की असली पहचान है? चलिए इसी पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि जम्मू का असली जायका है कैसा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डोगरा खानपान आखिर है क्या। देखिए, ये जम्मू का अपना बिल्कुल पारंपरिक भोजन है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है जिसमें हिमालय की पहाड़ियों से मिली चीज़ों और मसालों का इस्तेमाल होता है, और यही इसे बाकी नॉर्थ इंडियन खाने से एकदम अलग और ख़ास बना देता है। तो चलिए अपने इस स्वाद भरे दिन की शुरुआत करते हैं जम्मू की सुबह से। सोचिए, सुबह सुबह के बाजार हैं, हल्की हल्की रौनक है, और देखते हैं कि यहाँ के लोग अपने दिन की शुरुआत किस मज़ेदार चीज़ के साथ करते हैं। और इस सुबह का हीरो है पूरी छोले। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये एक ऐसी डिश है जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है। दिन की एक जबरदस्त शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट। सोचिए जरा, गर्मा गर्म फूली हुई पूरियां और उनके साथ हल्के मसाले वाले छोले। वाह, ये एक ऐसा क्लासिक कॉम्बिनेशन है जो कभी भी निराश नहीं करता। और हाँ, अगर इसका सबसे असली स्वाद चखना हो तो कहते हैं कि रघुनाथ बाजार में रमेश पूरीवाला की दुकान बेस्ट है। सुबह के इस मज़ेदार नाश्ते के बाद अब बारी आती है दोपहर के खाने की। ये वो वक्त है जब जम्मू का सबसे फेमस और रोज खाया जाने वाला खाना थाली में सजता है। जी हाँ, राजमा चावल। ये सिर्फ एक डिश नहीं, ये एक इमोशन है, जम्मू का कंफर्ट फूड। ये हर घर, हर ढाबे की शान है। तो आखिर जम्मू के राजमा में ऐसा क्या खास है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है? इसका राज है वहाँ के पहाड़ी इलाकों में उगने वाले छोटे गहरे लाल रंग के राजमा में। इसका स्वाद थोड़ा मीठा और मिट्टी जैसा होता है। इसे घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, और जब इसे घी और प्याज मूली के सलाद के साथ परोसा जाता है तो इसका स्वाद बस लाजवाब होता है। अब अगर किसी को ये ऑथेंटिक स्वाद ट्राई करना हो तो कहाँ जाना चाहिए? तो ये लीजिए एक छोटी सी गाइड। रघुनाथ बाजार की पारंपरिक दुकान गिरधारी लाल अमरनाथ से लेकर गांधीनगर के मॉडर्न पहलवान्स फूड कोर्ट तक। और हाँ, ज्वेल चौक और कैनाल रोड के किनारे जो छोटे छोटे ढाबे हैं ना, वहाँ भी बेहतरीन राजमा चावल मिलते हैं। चलिए, अब दिन ढल रहा है और जम्मू की गलियां स्ट्रीट फूड की खुशबू से महकने लगी हैं। और इस शाम का असली स्टार है यहाँ का एक बहुत ही खास और अनोखा स्नैक, और वो है कलाड़ी कुलचा। इसे जम्मू का सिग्नेचर स्नैक कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे जम्मू आके चखना तो बनता ही है, और इसको बनते हुए देखना भी अपने आप में एक मज़ेदार अनुभव है। कलाड़ी, जो कि एक तरह का लोकल घना पनीर है, उसे तवे पर तब तक सेका जाता है जब तक वो बाहर से सुनहरा और क्रिस्पी और अंदर से नरम और खिंचने वाला ना हो जाए। फिर इसे दो नरम कुलचों के बीच में भर दिया जाता है। स्वाद और टेक्सचर का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन कहानी सिर्फ कुलचे पे खत्म नहीं होती। कलाड़ी के कबाब, टिक्का और सैंडविच भी बनाए जाते हैं जो इसके स्वाद को एक नया ही अंदाज देते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, कलाड़ी का असली मज़ा लेना है तो शाम का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉल तभी खुलते हैं। दिन ढलने के साथ ही अब वक्त हो चला है कुछ भारी और शाही व्यंजनों का। वो व्यंजन जो खास तौर पर रात के खाने, शादियों और त्योहारों की दावतों की जान होते हैं। यहाँ डोगरा खानपान के दो अनमोल रत्न हैं, खट्टा मीठ और रोगन जोश। खट्टा मीठ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अनार या अमचूर की वजह से स्वाद में चटपटा और खट्टा मसालेदार होता है। वहीं दूसरी तरफ रोगन जोश अपनी धीमी आंच पर पकी हुई तरी और कश्मीरी मसालों की गहरी खुशबू के लिए जाना जाता है। दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, पर जायका जबरदस्त। और हाँ, शाकाहारियों के लिए भी यहाँ जायकों का खजाना है। आलू अनारदाना का खट्टा मीठा स्वाद, मादा मादरा की क्रीमी दही वाली ग्रेवी और कचालू चाट का चटपटा मज़ा, ये सभी डिशेस इस इलाके के स्वाद की वैरायटी को शानदार तरीके से दिखाती हैं। अब भाई, इतना सब कुछ खाने के बाद मीठा तो बनता है, तो चलिए इस जायकेदार सफ़र को एक मीठी याद के साथ ख़त्म करते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत खास हैं। पतीसा, जो सोन पापड़ी जैसा ही लगता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खस्ता और परतदार होता है,
और यहाँ की ओरिजिनल लेयर्ड चॉकलेट बर्फी का स्वाद तो लेना ही चाहिए। साथ ही केसर और मेवों से सजी गाढ़े दूध से बनी रबड़ी और कल्लारी दूध का स्वाद भी लाजवाब है। और जब सर्दी बढ़ती है तो शरीर को गर्म रखने के लिए यहाँ खास ड्रिंक्स हैं। एक तरफ है नमकीन गुलाबी रंग की नून चाय, जिसमें मक्खन और नमक का अनोखा स्वाद होता है, और दूसरी तरफ है केसर, दालचीनी और इलायची जैसे मसालों से भरपूर खुशबूदार कहवा। दोनों ही ठंड में एक अलग तरह का सुकून और गर्माहट देते हैं। तो अब अगर जम्मू जाकर इन सब चीज़ों को आजमाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? रघुनाथ बाजार की पुरानी गलियों से लेकर केनाल रोड के ढाबों तक ये वो इलाके हैं जहां जम्मू का असली स्वाद मिलेगा। छोटे स्टॉल से लेकर पारंपरिक रेस्टोरेंट्स तक हर जगह कुछ न कुछ खास है। कहते हैं ना, किसी भी जगह की रूह उसके खाने में बसती है, उसकी थाली में परोसी गई कहानियों में बसती है। तो इस जायकेदार जानकारी के बाद जम्मू की थाली में कौन सा नया स्वाद या कौन सी नई कहानी खोजने का मन कर रहा है?